हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों सी टेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए। कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ एकदम ईमानदारी के साथ। तो चलिए हम लोग ईवीएस का क्वेश्चन देखेंगे सी टेट के। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, तो इसमें से ईवीएस से 30 क्वेश्चन दिया है। तो ईवीएस का क्वेश्चन 1 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो ऑप्शन 1 दिया है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन 2 दिया है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन 3 दिया है चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और ऑप्शन 4 दिया है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप उन्हें नहीं करने देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। आप इस एक गतिविधि करने के लिए बच्चों को रोकेंगे, बच्चों को मना कर देंगे, अनुमति नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 2 है या बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 1 दिया है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन 2 दिया है, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन 2 दिया है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन 3 दिया है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन 4 दिया है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बेहतर तरीका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारियां होंगी। तो ऑप्शन 1 दिया है मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन 2 दिया स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन 3 दिया एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन 4 दिया है मोटापा और एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया रोग होने की संभावना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन 1 दिया है कक्षा में कुछ ईंधन के नमूनों को दिखा सकते हैं। ऑप्शन 2 दिया है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन 3 दिया है चार्ट में ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन 4 दिया है बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। इस विधि से बच्चे बहुत जल्दी ईंधनों से परिचित हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन 1 दिया अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन 2 दिया है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन 3 दिया है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन 4 दिया है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक कौशल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगर आपको स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान हो जाता है तो आप लोग को मानचित्र पढ़ने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना।
शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन 1 दिया है, विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन 2 दिया, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन 3 दिया है, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। ऑप्शन 4 दिया है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, जिससे कि विषय को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ दें और विमर्श करके सीखने में बढ़ावा दें। शिक्षक को इसमें लाभ पहुंचाएगा पर्यावरण अध्ययन में, तो इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन 1 दिया है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन 2 दिया, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिसकी वजह जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। ऑप्शन 3 दिया, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आमाशय के अंदर भोजन जाता है, मतलब हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं, जब वो आमाशय के अंदर जाता है तो आमाशय के अंदर मंथन होने लगता है और एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एक एंजाइम निकलता है, जिससे क्रिया तेज होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन 1 दिया है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन 2 दिया है, जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन 3 दिया है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और ऑप्शन 4 दिया है, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं कराना, जो संज्ञानात्मक और मन संचालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ कभी नहीं डालना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन 1 भैंस की पीठ की परजीवी पर खाता है। ऑप्शन 2 घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन 3 भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन 4 उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो देखिए, भैंस और जो बगुला होते हैं क्या सहजीविता का जीवन मतलब आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। भैंस की पीठ पर बैठकर वो परजीवी कीट को खा करके उसे कीट से आज़ाद करता है और अपना पेट भरता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन 1 दिया, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन 2 दिया है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन 3 दिया है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। और ऑप्शन 4 दिया है, टिकट के प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 दिया है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन 2 दिया है, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन 3 दिया है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन 4 दिया है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 दिया है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने
और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन 2 दिया, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन 3 दिया, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन 4 दिया है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1 दिया, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन 2 दिया, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन 3 दिया है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। ऑप्शन 4 दिया है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाएंगे और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। चलिए 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा एक लड़की है जो गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले ईंधन इस्तेमाल करती है। वो चूल्हे पर खाना पकाती है और किसका इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना पकाती है? तो गोबर के उपले या फिर लकड़ी का। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन 1 दिया, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ऑप्शन 1 दिया है। ऑप्शन 2 दिया है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था। ऑप्शन 3 दिया, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। ऑप्शन 4 दिया है आपका, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो जलता हुआ ईंधन है। जब वो खाना बनाती है चूल्हे पे तो जलते हुए ईंधन से क्या निकलता है? काला धुआं निकलता है और वो सांस लेती है तो उसकी श्वास नली में काला धुआं जो जमा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 दिया है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन 2 दिया है, बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। ऑप्शन 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 4 दिया है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद बच्चे क्या करते हैं? खाना ना खाने के बाद उन्हें आलस आने लगता है, उनका मन नहीं लगता है, तो क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाएंगे, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करके उन्हें पढ़ाएंगे। इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन 1, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। ऑप्शन 2 दिया, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन 3 दिया, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। और ऑप्शन 4 दिया है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उन्हें ध्यान से भ्रमण के समय उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए कि उन्हें क्या कहा, कैसे अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, वो क्या क्या है, बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। देखिए, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार, इस तरह से उन्होंने कूड़ा रखा है। फिर एक बॉक्स में लिखा है जैम के बोतल, सॉस के बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 दिया है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। ऑप्शन 2 दिया दुर्गंध रहित कचरा। ऑप्शन 3 अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन 4 दिया पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कोई किस हिसाब पे कूड़ा अलग की है, तो उसने कूड़े को इस हिसाब से अलग किया है कि कौन से कूड़े अपघटित होने वाले हैं, कौन से कूड़े अपघटित नहीं होने वाले। तो अपघटित होने वाले कूड़े को एक बॉक्स में रखा है और अपघटित नहीं होने वाले कूड़े को एक बॉक्स में रखा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन 1 दिया AK बनर्जी। ऑप्शन 2 दिया सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन 3 दिया अमृता देवी बिश्नोई और
ऑप्शन 4 दिया मेधा पाटकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, पेड़ को बचाने के लिए। जब चिपको आंदोलन, सभी घर वाले जो महिलाएं थी वो पेड़ को पकड़ के खड़ी हो गई थी, बोली थी पहले पेड़ को काटने से पहले मुझे काटो तब जाके तुम पेड़ काट सकते हो। तो इसका नेतृत्व किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन 2 हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी करते हैं। ऑप्शन 3 स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन 4 पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन कैसे पदार्थ हैं, तो विटामिन क्या करते हैं, तो विटामिन हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। ऑप्शन 1 फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन 2 कीड़ों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन 3 चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन 4 खुरदरा बनाकर घरसर बनाने के लिए। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में घर को किससे लीपा जाता है, गाय के गोबर से। क्यों रखा जाता है, चिकना और साफ बनाने के लिए, इसे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन 1 फसल की कटाई। ऑप्शन 2 हस्तक्षयन। ऑप्शन 3 थ्रेशिंग और ऑप्शन 3 निष्पादन। तो दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दाने से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया निष्पादन कहलाती है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं लास्ट में क्वेश्चन सीरीज रखूंगी, तो जो क्वेश्चन मैं दूंगी आप लोग को, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और देखिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग का कितना आंसर सही है। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताऊंगी आप लोग का आंसर सही है या नहीं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 दिया है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन 2 दिया सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन 3 बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना और ऑप्शन 4 दिया बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो क्यों किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। कौन इसका उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों के मस्तिष्क में कभी भी भ्रम नहीं करना चाहते हैं, इस भ्रम का आनंद हम लोग नहीं उठाना चाहते, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। एक पुरुष का रक्त क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी कर लेता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की कितनी % संभावना है। ऑप्शन 1 25%, ऑप्शन 2 75%, ऑप्शन 3 50% और ऑप्शन 4 100%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 50% संभावना है। टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन 1 उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। ऑप्शन 2 एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन 3 एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन 4 एक तारा जिससे एक सिरे से पूंछ होती है। देखिए टूटता तारा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो टूटता तारा उल्का जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वथन यानी कि उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। ऑप्शन 1 दिया क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 2 दिया क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन 3 क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 4 दिया है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 दिया प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन 1 दिया अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन 2 छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य होना चाहिए। ऑप्शन 3 दिया शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि। तो ऑप्शन 1 दिया है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। ऑप्शन 2 दिया नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन 3 दिया नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन 4 दिया साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में क्यों तैरता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऑप्शन 2 रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन 4 रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, तीनों करेक्ट और ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है इसका, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सीरीज 2 क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए दिया है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, ऑप्शन 2 दिया लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन 3 दिया है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन 4 दिया है रक्त में मच्छर के लार्वे। कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका भी आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जरूर बताइएगा ईमानदारी के साथ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं का कहानी कथन का प्रयोग करना, ऑप्शन 1 दिया है बच्चों में विद्यमान भाषिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, ऑप्शन 2 उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, ऑप्शन 3 पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, ऑप्शन 4 स्थानिक और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास में मदद मिलता है। तो इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है आपका हिंदी भी है, तो मैं आप लोग कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताइए कि मैं किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लाऊं सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आप लोग जल्दी जल्दी शायद मेरा प्लेलिस्ट खोल के पूरा देख लीजिए। सीटेट प्रीवियस ईयर से रील पोस्ट जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मैंने उसका वीडियो अपलोड कर चुका है। अब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग का, कितना गलत हुआ, और जो गलत हुआ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि फिर से गलती ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सी यू।